देख रहे हैं कि अभी नीतीश जी का सरकार जाने वाली है और तेजस्वी का सरकार, तेजस्वी यादव का जो बढ़त दिख रहा है उसमें कौशल यादव को लग रहा है कि गंगा स्नान कर ले। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रभात। जैसा आप सभी को बता दें कि बिहार की राजनीति में चुनाव जो है अंतिम पायदान पे हैं। आज हम पहुंचे हैं आरजेडी के प्रदेश सचिव, नाम है इनका समीमुद्दीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल बड़ा सीधा, नवादा का कितना विस्तार और विकास हुआ? नवादा में 4 हमारे विधायक हैं। विकास जहाँ तक के बात करेंगे, विकास आज 40 साल की बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने मुद्दा पे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सही बात बताएं आपको, ये नवादा की राजनीति में 2 ही घराना अभी तक राज किया है जो नवादा को विकास से आज तक वंचित रखा है। उसमें जेडीयू भी बताएं, बीजेपी भी बताएं और आरजेडी भी बताएं। ये घूर फिर के कभी बीजेपी वाला जेडीयू वाला बीजेपी में आते हैं, बीजेपी वाला जेडीयू में जाते हैं, बीजेपी वाला फिर आरजेडी में आते हैं। यही कहानी नवादा में आज 40 सालों से, जब से होश संभाला मैंने तब से ही देख रहा हूँ। नवादा के सत्ता जिसके, जैसे अभी देखिए, अभी वर्तमान में कौशल यादव जी देख रहे हैं कि अभी नीतीश जी का सरकार जाने वाली है और तेजस्वी का सरकार आने वाली है। ये बात कैसे कर सकते हैं? एकदम कैसे बोल दीजिएगा आप? बता रहे हैं ना, आपको डंके की चोट पर बता रहे हैं। युवाओं का सोच तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का जो बढ़त दिख रहा है उसमें कौशल यादव को लग रहा है कि गंगा स्नान कर ले। और राजवल्लभ यादव बोल रहे हैं कि हम इसी पार्टियों को हमेशा से देखरेख किए हैं, इनका सृजन किए हैं। सही बात बताएं, पार्टी में थे, हैं कहाँ बोल रहे हैं पार्टी में अभी नहीं है? पार्टी में है। राजवल्लभ प्रसाद यादव भी पार्टी में है हमारे। राजवल्लभ प्रसाद यादव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको निकासित किया गया। उनकी बीवी विभा देवी अभी वर्तमान विधायक हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, तो क्या लगता है कि विभा देवी को इस बार राजद सीट नहीं देगी कौशल यादव के आ जाने से? ऐसा अभी कहीं कोई ऑन मंच ऑन कैमरा कहीं अभी टिकट की घोषणा हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। नहीं हुई है। तो उसमें अभी आरजेडी में 4 दावेदार हैं नवादा में। 4 दावेदार जी। कौन कौन? सिटिंग विधायक विभा देवी हैं जी। सेकंड श्रवण कुशवाहा को फिर से टिकट क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, मिल सेकंड है 20 में सेकंड रहा है प्रत्याशी, क्यों नहीं हो सकता है? थर्ड में आ जाइए कौशल यादव, हाँ हो सकते हैं प्रत्याशी। चौथा नाम अल्पसंख्यक से, जिसको लोग मोहम्मद शमीम उर्फ कल्लू कवाड़ी कहते हैं। नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी से 4 उम्मीदवार, श्रवण कुशवाहा, विभा देवी, कौशल यादव और एक चौथे जो शख्स हैं अल्पसंख्यक समाज से, मोहम्मद समीमुद्दीन, ये प्रदेश सचिव भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कौशल यादव आरजेडी में नवादा से जुड़े, हालांकि कौशल यादव विगत के 19 से 20 साल जेडीयू के तरफ से रहे, सवाल बड़ा गंभीर है। इन्होंने आरजेडी खेमे में राजवल्लभ यादव और कौशल यादव पर सवालिया निशान खड़ा किया कि आखिर यही 2 घर क्यों, जो विगत के 40 सालों से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सवाल फिर से वही, समीम जी बोलिए, ऐसा क्यों जब से कौशल यादव आरजेडी में अपनी सदस्यता ग्रहण किए, मोहम्मद शमीम इतने उतावले क्यों? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको मैं बता दूं कि लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सभी को है। सबसे पहला, अगर हम अभी आपको बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप पीछे से किसी को डैमेज पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से हमारे आरजेडी के सदस्य, जिला कमेटी के 50 से अधिक पदाधिकारीगण नाखुश हैं कौशल यादव से जी। यानी आपको कहना है कि जो पुरानी जिला स्तरीय कमेटी थी, कहीं कौशल यादव हैक तो नहीं कर लिया? हैक तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब राजवल्लभ प्रसाद यादव नहीं हैक कर पाए तो कौशल यादव की क्या औकात है कि हैक कर लेगी कमेटी को? कमेटी को नहीं हैक कर सकती है। कमेटी हमारी अपनी बनाई हुई कमेटी है, जिला कमेटी, कमेटी को नहीं हैक होगा। हमारी जो कमेटी है, हमारी जो सदस्य है, आपके जिला स्तरीय, जी जिला स्तरीय जो कमेटी है हमारी, बहुत मजबूत कमेटी है। वो पता चल गया होगा लोकसभा में राजवल्लभ परिवार को कि हमारी कितनी मजबूत कमेटी है।
मतलब आप सीधा सीधा खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि जिला स्तरीय कमेटी को कोई हाईजैक नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी। चाहे कमेटी हमारी, जिला कमेटी हमारी सद्भावना चौक पर है, सद्भावना चौक पर रहेगी, और जिनको आना होगा जिला कमेटी में हमारे आरजेडी कार्यालय में ही आएंगे। कि अपने कार्यकर्ता को लात घूंसे से मारते हैं, पुराना इतिहास रहा उनका। हाँ, मतलब अपने कार्यकर्ता को हाँ, अपने कार्यकर्ता को लात घूंसे से मारते हैं, तरजीह देते हैं क्या? आज 40 साल में आज आपको माफ़ी मांगने की जो नौबत आई पूरा गोविंदपुर विधानसभा में, जो आप माफ़ी मांगे चल रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या है आप समझ रहे हैं? क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती किए होंगे तभी ना, बगैर गलती का कोई माफ़ी मांगेगा प्रभात जी? अच्छा, एक बात है, पूरे बिहार में कहते हैं नवादा एक ऐसा हॉट सीट बना है अभी फिलहाल आरजेडी को लेकर के। कभी कमरान पे टिपाबाजी, कभी विभा देवी के द्वारा सिटिंग विधायक के द्वारा से टिपाबाजी, कभी वो नए सदस्य आए उनके द्वारा टिपा टिप्पणी। आखिर नवादा की राजनीति को आरजेडी किस तरफ लेके जा रही है, या क्या कुछ हो रहा है यहाँ? सारी जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर नवादा में हो क्या रहा है। नवादा में 25 में खेला होगा। कौन सा? तेजस्वी यादव ये जो आए हैं ना हमारे, जो नए सदस्य आए हैं, सदस्य, खुल के बोलना हूँ मैं, कहना चाहता हूँ मैं। नहीं, खुल के बोलते हैं, कभी कोई रुक के बोले हैं नहीं। हो सकता है उनको जो मिला है कि 3 सीट देंगे, 4 सीट देंगे, पूरे पाँचों सीट की जिम्मेवारियाँ देंगे, ये हो सकता है उनको 1 सीट भी नहीं मिले। 1 सीट भी ना? 1 सीट भी नहीं मिले, हो सकता है, मैं बता रहे हैं। ऐसे तो हम पहला एक दावेदारी पेश करके जा चुके हैं, लेकिन जैसी है वो ज़्यादा दावेदारी करने की कोशिश करेंगे तो उनको 1 सीट भी हासिल नहीं होगी। 1 सीट भी हासिल नहीं होगी। और तेजस्वी यादव नया चेहरा उतारेंगे नवादा में, नवादा विधानसभा नया चेहरा, न्यू फिगर, मुरझाया हुआ फिगर नहीं। ये सब तो मुरझाया हुआ फूल है, मुरझाया हुआ फूल कभी नहीं खिलते हैं। एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है तेजस्वी यादव का जो नारा थी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हो सकता है उस नवादा के बाहुबलियों के बीच का में हिस्सेदारी हमको नहीं मिल पाए, लेकिन ये इतना विश्वास है आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कि कम से कम जो ये भागीदारी का जो बात किए थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उतनी उसकी भागीदारी, हो सकता है उस भागीदारी में एक समीमुद्दीन भी सामने आ सके। क्योंकि पूरे बिहार में हमारी जो आबादी है, हम ऐसा नहीं किसी को हम दुखी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हर समाज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम हर समाज की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी में सभी समाज आ जाते हैं। उसमें एक मंसूरी समाज है जिसमें 19 लाख की आबादी है पूरे मंसूरी समाज का पूरे बिहार में, जिसके अनुसार से 5 सीट मेरी दावेदारी बनती है। 5 सीट पूरे बिहार में दावेदारी बनती है। अगर तेजस्वी यादव अगर लगता है कि यहाँ नहीं देना चाहिए, कहीं दूसरे जगह उठा के बिकना चाहिए, तो वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। मतलब समीमुद्दीन जो बिहार के किसी भी जिला से चुनाव, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव, नहीं, पहला मेरा गृह जिला नवादा है। अगर इनकेस भागीदारी में 2 बाहुबलियों के बीच में हमारी जगह नहीं बनी तो, मतलब आप ये कह भी रहे हैं कि यहाँ 2 बाहुबलियों के 2 बाहुबली के बीच में अगर जगह नहीं बन पाई तो ऐसा तो पिछला भी लोकसभा में आरजेडी ने, जिसे अब बाहुबली कहते हैं, राजवल्लभ गुट के खेमे से उनके भाई विनोद यादव को टिकट ना देकर सरवन कुशवाहा को बिल्कुल तोसा एक चांस मिल सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि आरजेडी शीर्ष नेताओं के द्वारा से नवादा में एक नया चेहरा दिया जाए, हो सकता है, और उसमें हो सके अल्पसंख्यक समाज के भी हो। सवाल ये है कि आप पासमानदा समाज से भी आते हैं, और इन दिनों भी पासमानदा समाज एक अपना गुट बना करके काफी बिहार में अपनी दावेदारी हिस्सेदारी को लेकर के चल रही है। आरजेडी भी पासमानदा की बात कर रही है, बीजेपी, अब पासमानदा समाज की बोलचाल हो रही है। तो क्या जब सभी पार्टियों में पासमानदा समाज को लेकर के बात हो रही है, तो क्या लगता है कि आरजेडी नवादा में पासमानदा समाज को टिकट देगी? हो सकता है नहीं दे, तो हम तो इसीलिए तो बोले। अगर टिकट नहीं देगी तो समीम जी क्या आरजेडी के साथ खड़े रहेंगे, या कोई और ऑप्शन भी उनके पास है? देखिए, ऑप्शन का जहाँ तक के बात है, सियासत में ऑप्शन कभी बंद नहीं होती है। ये बात मैं बता दूं, सियासत में कभी ऑप्शन बंद नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताएं, ये 2 चेहरा छोड़ के आदरणीय तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, इस 2 चेहरा के अलावा तीसरे शख्स के 2 के अलावा, फिर मैं बता दूं, 2 के अलावा किसी को भी तेजस्वी यादव
एक आम कार्यकर्ता को भी देके अगर भेज देगा तो समीमुद्दीन अपने वचन पे अटल रहेगा। RJD उनको जिता के भेजेंगे, मेरी गारंटी है। इन दोनों को ये मेरी गारंटी है कि मैं जिता के भेजूंगा तेजस्वी जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन दो माने घरानों को छोड़ करके यानी राजवल्लभ गुट को और आरजेडी गुट कौशल यादव गुट को छोड़ करके अगर कोई भी आम कार्यकर्ता जो जिसमें समीमुद्दीन पूरी मेहनत और सिद्ध करेगा उसको जिता के भेजने की मैं गारंटी देता हूँ, मैं जिता के भेजूंगा। सवाल एक है और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय की कीमतों को देखते हुए एक छोटा और लास्ट सवाल। महागठबंधन की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, बिहार में राजनीति का माहौल है। इन दिनों बिहार में एएमआईएम के नेता ओवैसी जी का बड़ा नाम चर्चित हो रहा है। तो क्या लगता है गठबंधन को एएमआईएम के साथ गठबंधन करके बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहिए या क्यों नहीं शामिल कर पा रही है, ऐसा कुछ है? देखिए मैं आपको बता दूं, आरजेडी या इंडिया गठबंधन सीधा सीधी बोल लीजिए। हाँ, इंडिया गठबंधन हाँ, लोग बोलते हैं। इंडिया गठबंधन में एएमआईएम के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम साहब, उन्होंने ऑन मीडिया अपना बयान जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपना बयान जाहिर किया कि हम इंडिया गठबंधन में बिहार में रहना चाहते हैं। उसके अलावा भी रिटेन में प्रदेश कमेटी के जो एएमआईएम के कमेटी है उसके लेटर पे भी इंडिया गठबंधन को दी गई कि आप मुझे शामिल कर लें उनका। लेकिन अब क्या रीज़न रही और क्यों उनको शामिल नहीं किया गया, ये तो हम लोगों के सोच से परे है, अल्पसंख्यक का सोच से परे है। क्योंकि मेरा अपनी सोच है कि अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने में एक अहम रोल अदा करती है एमवाई समीकरण। वो तो हमेशा से कह रहे हैं कि आरजेडी एमवाई समीकरण के आधार पर लड़ती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये कहा कि राजद अब एमवाई नहीं A to Z की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो A to Z ठीक है, मान लिया आपकी बातों को कि A to Z में आप श्रेणी मिले आए उनको। बहुत तेजस्वी जी, आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप दो से निकल दो समुदायों के बीच के अलावा भी आपने पूरे समाज के लिए अगर बात किया तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, अगर बिहार में अगर 50 सीटों से लेकर 80 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी को तो लगभग नुकसान हो सकता है। देखिए, मुस्लिम समाज आक्रोशित वोटिंग के तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। हाँ, इसलिए इस पर अभी भी विचार करनी चाहिए, विचाराधीन। एक सवाल और है कि एक नई पार्टी का उद्गम हुआ है, जन सुराज। जैसे तमाम नई पार्टियां होती है, लेकिन इन समय जन सुराज अपने प्रचंड फॉर्म में है, तमाम जगह पर विजिट कर रहे हैं और अच्छे जन सैलाब भी दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर हमलावर हैं आरजेडी पर और खास है उनके निशाने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहते हैं। जन सुराज को लेकर के आपके मन में क्या है कि आरजेडी इसे कैसे डिफेंड कर सकती है? देखिए, जनसुराज जो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी बनाए, दल बनाए, सभी को अधिकार है बिहार में चुनाव लड़ना। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना परचम लहराएं। लहरेगा या नहीं लहरेगा ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन तो वो जनसैलाब तो पूरा उमड़ा हुआ होता है और उनके निशाने पे हमेशा तेजस्वी यादव ही क्यों रहते हैं? और हमेशा ये कहते हैं कि नौमा फेल हैं। तो फिर मैं बता दूं, नौमा फेल की अगर बात करते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं। ठीक है, एजुकेशन कम होना एक अलग बात है। तो बीजेपी में एक उमा भारती थी, कितना एजुकेशन थी? साक्षर हैं? साक्षर क्या चीज़ साक्षर? साक्षर थी ना वो? कुछ नहीं, साक्षर थी, साइन वाइन तो करती थी ना। बस वही है। वैसे तो राबड़ी देवी जी को भी कुछ नहीं बोलने आता तो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो वो परिस्थितियाँ, तो ऐसा क्या था जिस घर में दो मुख्यमंत्रियाँ, उनके बच्चे 9वां और 8वां पास हो रहे हैं और उनके प्रशांत किशोर हमेशा हमलावर हैं लालू परिवार पर कि फर्जी डिग्रियां से लेकर के उनकी बेटियां डॉक्टर बन गई, ये हो गए। आखिर प्रशांत किशोर के निशाने पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हमेशा रहे। आखिर प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में, मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टियां
का उपज होती है तो सभी लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करके ही उभरते हैं। एक चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, वो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही हमलावर है, नीतीश कुमार पर भी हमलावर। मैंने कहा कि हाँ, दोनों पर हमलावर है। तो ऐसा बिहार में कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ परिणाम आ सकता है, रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ये कहना भी कहीं से उचित नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरी भीड़ की सैलाब बढ़ रही है। नहीं, वो तो वीडियो के माध्यम से आप भी अगर देखते होंगे कि ये नकारा नहीं जा सकता कि उनके भीड़ युवाओं का सोच हो सकता है कि कहीं न कहीं भटक रही होगी। यानी अभी इधर युवाओं की सोच तेजस्वी से प्रशांत किशोर की तरफ भी मूवमेंट किया गया। देखिए, पॉलिटिकल है, बिहार कब किस करवट ले लेगा उसकी गारंटी नहीं है। बड़ा धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद समीम उद्दीन, जो राजद के प्रदेश सचिव थे। हमारे कई सवालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिए और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और ख़बरों के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।